अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं MTS 641 फंक्शनल एनालिसिस का सब्जेक्टिव फाइनल टर्म पार्ट। ठीक है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये हमारा वर्चुअल का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे थ्योरम्स हैं, और थ्योरम्स वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक MTS 621, MTS 631, MTS 644 या MTS 641, अगर इन सब्जेक्ट की बात की जाए तो इनका ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्यों ईजी होता है? क्योंकि इसमें इस सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे थ्योरम बेस होते हैं, और आपके जितने भी MCQs या ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका बनता है वो सारा थ्योरम्स की स्टेटमेंट से बनता है। तो मतलब जितने भी आपके पास इसके टॉपिक्स हैं MTS 641 के टॉपिक्स या लेक्चर्स, तो आप उनके ऑब्जेक्टिव के लिए जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लें, उन्हीं में से आपके MCQs बनेंगे। और MCQs भी बहुत ईजी होती हैं, हर जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं उनमें से वो एक एक MCQs उठाती हैं, और बस आप थ्योरम की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लें तो आपका ऑब्जेक्टिव 100% डन हो जाता है। और अब बात आती है इसके सब्जेक्टिव की। MTS 641 के सब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो इसकी 100% गारंटी होती है कि इसका सब्जेक्टिव पार्ट एक ही फाइल से आता है, उसमें क्वेश्चंस हैं मोस्टली 25 तक। तो आप अगर उन्हीं 25 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, अगेन एंड अगेन उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो 100% गारंटी है कि आपके उसमें सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो MTS 641 जिन स्टूडेंट्स को भी मुश्किल लगता है तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये है कि वो थ्योरम की स्टेटमेंट को एक बार गौर से पढ़ लें, और उनके सब्जेक्टिव के लिए ये है कि ये क्वेश्चन जो मैं अभी करवाने लगी हूँ इस वीडियो में, ये एक फ़ाइल से मैंने लिए हैं। तो बस ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लें तो मैं आपको अपनी गारंटी पर 100% गारंटी पर बोल सकती हूँ कि आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही बहुत अच्छे होंगे और आपकी GPA इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, शो डैट अल्फ़ा टी। अब ये जो ऊपर स्टार होता है इसको हम ये भी कह सकते हैं होल स्टार, मतलब टी का स्टार भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग एडजॉइंट भी बोलते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टी के ऊपर स्टार, तो हम इसको टी स्टार भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ टी। तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसके एक दो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको मैं क्लियर कर दूँ। इसमें ये होता है कि आपको ये क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है XY। अब अगर इसमें एक टी का जो स्टार है वो Y के साथ है और आपने उसको X के साथ लेके आना है, तो ये जो टी स्टार है ये T में चेंज हो जाएगा, मतलब इसका जो ऊपर जो स्टार है वो ख़त्म हो जाएगा, और जब हम इसको Y से X में लेके आएंगे तो ये जस्ट T बचेगा, इसके ऊपर जो स्टार है वो ख़त्म हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट मोस्टली क्वेश्चन में यूज़ होगा कि आपके पास एक ST है, मतलब दो फंक्शन है आपके पास S एंड T, और x उससे मल्टीप्लाई हो रहा है और एक और फंक्शन है y। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको ये x जो ब्रैकेट के बाहर है ये s x से भी मल्टीप्लाई होगा और t से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि s x को भी y के साथ लिख सकते हैं और t x को भी y के साथ लिख सकते हैं। अब देखें ये s जो है वो s के साथ है, आपने अगर इसको y के साथ लेके आना है तो आप इसके ऊपर स्टार लगा देंगी, जैसे हमने यहाँ पे किया। अगर ये y के ऊपर साथ t स्टार है तो आप इसको x के साथ लेके आना चाहते हैं, वो तो आप जब डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी कंडीशंस को देखेंगे तो आपको वो इजी रहेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ये y के साथ t स्टार है और आप इसको x के साथ लेके आना चाहते हैं तो वो जस्ट t में चेंज हो जाएगा, और अगर ये यहाँ t स्टार है तो इस y के साथ आके ये t में चेंज हो जाएगा, और मतलब ये ऐसे t स्टार इसके साथ है तो यहाँ के t में चेंज हो जाएगा, और अगर इसके साथ t स्टार है तो यहाँ के t में चेंज हो जाएगा। और सेकेंड ये था, यहाँ पे देखिए अब s है, x इंटू y है, तो आपने इस x को y के साथ लेके आना है। तो आप देखें ये s है, जस्ट जब ये आप इसको y के साथ लेके आएंगे ये स्टार हो जाएगा। इसी तरह x t के साथ है तो ये यहाँ y के साथ आएगा तो t स्टार हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। लास्ट वन जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, यहाँ पे मैंने एक लिया है y एंड x। अगर आपने इसकी अरेंजमेंट चेंज करनी है, मतलब आपने इसको अगर x एंड y में लिखना है तो आप इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे, मतलब बार का साइन आएगा ऊपर इसके। अगर आपने y इंटू x को x इंटू y में लिखना है, इसको चेंज करना है, इसकी अरेंजमेंट चेंज करनी है, तो आप इसके ऊपर ये वाली एक लाइन लगाएंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो डैट अल्फ़ा टी होल स्टार इज इक्वल टू अल्फ़ा इनवर्स टी स्टार। अब एक ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो इनवर्स होते हैं, ठीक है, ये आपका बार के इक्वल ही होता है, मतलब अल्फ़ा इनवर्स या अल्फ़ा बार ये फंक्शनल एनालिसिस में ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपके पास फंक्शन होता है, ये आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में ऐसे फंक्शन गिवन होंगे, आपने उनको राइट कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे x, इस फंक्शन का आपने राइट करना है y के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फंक्शन था आपका, अल्फ़ा टी होल स्टार, ये फंक्शन आपने लिखा y के साथ। अब आपने इसके राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, मतलब इसको आपने सोल्व करके आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखें ये है अल्फ़ा टी
होल स्टार। आपने अगर इसको एक्स के साथ लें तो मैंने आपको बताया था ये होल स्टार किस में चेंज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो अल्फ़ा टी बचेगा यहाँ पे, अल्फ़ा टी एक्स इंटू वाई। अब ये देखें यहाँ पे ये क्या है, अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है, तो आप अल्फ़ा को यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, टी एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे आपने जब ये अल्फ़ा को यहाँ से बाहर निकाला, अब आपको मैं ये बात यहाँ पे बताना भूल गई कि यहाँ पे देखें अगर अल्फ़ा टी एक्स इंटू वाई है, ठीक है, आपने इस अल्फ़ा को बाहर निकालना है, तो आप अल्फ़ा के ऊपर यहाँ एक बार लगाएंगे, ठीक है, फिर टी एक्स इंटू वाई आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यही वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये अल्फ़ा के ऊपर बार आ जाएगी। अब टी एक्स इंटू वाई आपने अब टी स्टार बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें क्या है, टी स्टार। तो आपने क्या करना है, इसको वाई के साथ ले आना है। जब आप वाई के साथ लेके आएंगे तो यहाँ पे टी स्टार हो जाएगा। अब एक्स है, अब आप अल्फ़ा को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखें अल्फ़ा को टी के साथ, ये आप राइट हैंड साइड को देखेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप स्टेप्स करेंगे। जब आप इसके अकॉर्डिंग स्टेप्स करेंगे ना, देखिए आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, मतलब कि आपने टी स्टार बनाना है और इसके साथ अल्फ़ा इन्वर्स को भी लेके आना है। अल्फ़ा के ऊपर बार लगी और फंक्शनल एनालिसिस में मैंने बताया कि अल्फ़ा के इन्वर्स किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बार के ही इक्वल होता है। तो अब देखें एक्स ऐसे ही आ जाएगा। आपने अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ। अब ये देखें आपके पास ये अल्फ़ा टी होल स्टार, ये किसके इक्वल आया, अल्फ़ा के ऊपर बार टी स्टार। अब ये आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इन्वर्स टी स्टार। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। पहले आपने जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है आपने उनको एक्स वाई के साथ ऐसे लिखना है, और ये जो गिवन आपका क्वेश्चन में टर्म होगी इसको आपने वाई के साथ लिखना है, फिर आपने इसको एक्स के साथ लेके आना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने इसको देख के करने होते हैं कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसी को देखकर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। ये अल्फ़ा जब आप यहाँ से कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर एक बार आ जाती है, अल्फ़ा इन्वर्स। अब जब देखें यहाँ पे आपने टी के साथ अल्फ़ा इन्वर्स को लिखना है। जब आप इसके साथ इसको लिखेंगे अल्फ़ा इन्वर्स टी इन्वर्स, अब ये देखें यहाँ पर वाई के साथ है अल्फ़ा टी होल स्टार और यहाँ पे वाई के साथ है अल्फ़ा के ऊपर बार और टी स्टार। तो ये दोनों चीज़ें किस इक्वल हो जाएंगी और आपका ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ डैट एस प्लस टी के ऊपर स्टार होल स्टार इज इक्वल टू एस स्टार प्लस टी स्टार। अब आपने इसको भी क्या करना है, सेम जैसे मैंने आपको बताया इसको वैसे ही लिखना है, एक्स एस प्लस टी होल स्टार इंटू वाई। अब आप क्या करेंगे, फिर वही स्टेप को रिपीट करेंगे। स्टार है, इसको आपने ख़त्म करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस प्लस टी एक्स इंटू वाई। अब आपने देखें यहाँ प्लस का साइन है और आपने एस और टी को सेपरेट करना है, मतलब कि यहाँ पे देखें ना होल के ऊपर स्टार है, आपने कुछ ऐसा करना है कि एस के ऊपर स्टार और टी के ऊपर स्टार ये सेपरेट हो जाएं। फिर आपने क्या करना है, एस को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, टी को भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको एस के ऊपर भी अलग से स्टार चाहिए, टी के ऊपर भी अलग से स्टार चाहिए, तो आप यहाँ से स्टेप देख सकते हैं कि अगर आप एस एक्स को वाई के साथ भी कर दें, टी एक्स को भी वाई के साथ कर दें, मतलब इसको स्टेप को आपने ऐसे लिख दिया, एस एक्स इंटू वाई और टी एक्स इंटू वाई। अब आप यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, ये एस है, जब ये वाई के साथ आएगा तो एस स्टार हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है, जब ये टी के साथ आएगा तो ये टी स्टार वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एस स्टार वाई टी स्टार वाई। अब वाई को आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा एस स्टार इंटू टी स्टार। अब यहाँ पे देखें ये वाला इसके इक्वल आ गया। सिंपल से स्टेप है और वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं, और मैं ये इन क्वेश्चन में से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको यकीन के साथ ये बात बता सकती हूँ कि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट सब्जेक्टिव के लगेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, यही वाले इसी तरह के सिंपल। अगर आपको ये स्टेप्स भी याद है ना कि आपने हर स्टेप में इस मतलब राइट हैंड साइड को देखना है, प्रूफ करना है, तो आप इजीली प्रूफ कर लेंगे। जस्ट आप स्टेप्स याद रखें और इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। फिर आपने देखें अब ये किसके इक्वल है, E1 E2 माइनस E1 माइनस E2, मतलब कि आपने एक मैट्रिक बनाना है, उन्होंने बोला है मैट्रिक बनाए मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे आप एक मैट्रिक बनाएंगे 3 क्रॉस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लिकेशन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक बनाएंगे, और इसमें ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट लें, यहाँ पे मैंने ABCDEFGHI ली है, ठीक है। और ये आप मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे E1 E2 E3 का मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये किसके इक्वल है, E1 फर्स्ट है, E1 के इक्वल, फिर है E2 के इक्वल, नेक्स्ट है आपका माइनस E1 माइनस E2। अब आपने इसका मैट्रिक बनाना है, उन्होंने यही बोला कि इसका मैट्रिक बनाए। अब फर्स्ट में देखें जस्ट E1 की वैल्यू गिवन है, मतलब इसकी जगह 1 लिख देंगे। फर्स्ट में ना E2 की वैल्यू है ना E3 की वैल्यू है, तो यहाँ पे आप 0 0 लिख देंगे। सेकंड में देखें E2 की वैल्यू आपके पास है, ना E3 की है ना E1 की है, तो यहाँ आप 0 0 लिख देंगे। थर्ड में देखें माइनस E1 है माइनस E2 है, तो यहाँ -1 -2 E3 की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। अब आपने इसको मैट्रिक में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, प्रूफ डैट एस टी स्टार इंटू एस स्टार
टी स्टार। सेम वही स्टेप्स आपने यहाँ पर रिपीट करने हैं जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे, एक्स इंटू एस टी होल स्टार इंटू वाई। अब देखें ये वाई के साथ है एस टी होल स्टार, तो जब आप इसको एक्स के साथ लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, एस टी एक्स इंटू वाई। अब फिर वही स्टेप रिपीट करने, आपने एक्स को एस के साथ भी मल्टीप्लाई किया, टी के साथ भी मल्टीप्लाई किया, फिर वही स्टेप्स रिपीट करने, ये वही स्टेप्स हैं सारे जो हमने प्लस वाले में किए थे, ठीक है। फिर आपने एस एक्स को भी वाई के साथ लिखा, टी एक्स को भी वाई के साथ लिखा, फिर आप यहाँ से एक्स ये जो एस था इसका वाई के साथ ले गए, यहाँ से टी को यहाँ पे ले आए वाई के साथ, यहाँ पे एस स्टार बन गया, यहाँ पे टी स्टार बन गया। फिर आपने देखें यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ से वाई में से एस स्टार और टी स्टार को कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा एस स्टार टी स्टार। अब देखें एस टी होल का जो स्टार है वो एस स्टार टी स्टार के इक्वल आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इनमें से इन दो में से एस स्टार प्लस टी स्टार या एस स्टार टी स्टार में से एक तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 6, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। शो डैट एन टी, इसका जो बार है वो लेस देन है एन टी के। आपने एक एक्स लिया, कोई भी एक एलिमेंट वो बिलोंग करता है एन टी से, फिर आपने टी एक्स एन को टी एक्स तक अप्रोच करवाया। अब एक्स अगर एन टी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है एक्स एन भी एन टी से बिलोंग करता है। तो आप सिंपली यहाँ पे ये लिख दें एन टी, ये लेस देन है एन टी के, एन के टी का जो बार है वो एन टी के इक्वल है, तो यहाँ पे एन टी क्लोज है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। प्रूव डैट एक्स इंटू ए वाई प्लस बी जेड। अब आपने इसको लेके चलना है, इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ले आते हैं इसको। यहाँ पे आप देखें ये है ए वाई प्लस बी जेड इंटू एक्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप इसको एक्स इस साइड पे है, ठीक है, मतलब ए का बार और बी के बार को आपने सेपरेट करना है, मतलब इसके ऊपर आपने क्या बनानी है, बार। तो इसका मतलब है कि आपने इनके अरेंजमेंट को चेंज करना है। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में भी बताया था कि आपने क्या करना है, जब भी आपने इनके अरेंजमेंट चेंज करनी है, इसको फर्स्ट में लिखना हो, इसको सेकंड में लिखना हो, तो आप उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे किया, ए वाई प्लस बी जेड इंटू एक्स। अब यहाँ पे आप क्या सकते हैं, ए वाई को एक्स के साथ और बी जेड को भी एक्स के साथ। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने ए बार और बी बार अलग अलग चाहिए, तो इसलिए मैंने ए वाई को भी एक्स के साथ किया और बी बार जेड को भी एक्स के साथ सेपरेट मैंने लिख दिया। ये मैंने आपको जब मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको कि आप ये दो हैं तो आप इनको इसके साथ लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट को भी इसके साथ लिख सकते हैं, सेकंड को भी इसके साथ लिख सकते हैं। फिर अब आपने क्या करना है, ए स्टार वाई इंटू एक्स इसके ऊपर बार है, बी जेड इंटू एक्स इसके ऊपर बार है। अब देखें इसके ऊपर बार है तो आप इसके अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स इंटू जेड लिख सकते हैं। और ये होल बार था, सॉरी, जब आप इसको चेंज करते हैं ये होल बार में चेंज होता है, इसके ऊपर भी बार है, ठीक है। तो अब देखें मैं रिपीट कर देती हूँ, एक्स इंटू ए वाई प्लस बी जेड था, आपने पहले इनके अरेंजमेंट को चेंज किया, इस सबके ऊपर बार का ये साइन आ गया। फिर आपने क्या करना है, ए वाई इंटू एक्स को लिखना है, बी जेड इंटू एक्स को लिखना है, इनके ऊपर बार है। आपने अल्फ़ा को यहाँ से सेपरेट किया, क्वेश्चन को देखना, राइट हैंड साइड को देख के स्टेप करनी है। यहाँ पर भी देखें ये सेपरेट है, ए स्टार को ए बार को यहाँ पे हमने कॉमन लेना है, बी बार को भी कॉमन लेना है। तो इसी तरह हमने यहाँ से ए बार को कॉमन लिया, बी बार को कॉमन लिया। अब यहाँ पे वाई इंटू एक्स के ऊपर ये लाइन, यहाँ पे जेड इंटू एक्स के ऊपर ये लाइन। तो जब आप इसके अरेंजमेंट चेंज कर देंगे तो बार का साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इंटू वाई, यहाँ पे एक्स इंटू जेड, तो आपके राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास लेट एच एंड H1 एंड H2 बी हेल्बर्ट स्पेसिस एस H1 इंटू H2 एंड टी H1 इंटू H2 बी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एंड। अब आप इस सारे स्टेटमेंट को छोड़ के जस्ट यहाँ पे आ जाए। हमने क्या प्रूफ करना है, एट टी स्टार के ऊपर स्टार किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो आपने इसको लिखना है एक्स इंटू वाई के साथ, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, एक्स को वाई के साथ आपने क्या लिखना है, टी स्टार इंटू स्टार। अब आपने क्या करना है, देखें ये टी स्टार के ऊपर स्टार, जब ये एक्स के साथ आएगा तब इसके साथ एक टी स्टार बचेगा, मतलब एक तो स्टार खत्म हो गया, दूसरा स्टार यहाँ पे आ जाएगा, एक्स टी स्टार इंटू वाई। फिर आपने क्या करना है, फिर ये टी स्टार है, जब ये वाई के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी, मतलब आपने इसी को घुमा देना। पहले आप यहाँ लेके आए, फिर जब आप इसको यहाँ पे वापस लेके आएंगे तो इसके दोनों स्टार खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे टी वाई बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि टी स्टार के ऊपर स्टार किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है आपके पास प्रूफ डैट प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड सेल्फ डिसजॉइंट लीनियर ऑपरेटर टी एन। ये आप छोड़ के आप जस्ट इस पे आ जाएं कि हमने प्रूफ क्या करना है, एस टी इज इक्वल टू टी एस। अब इसको आपने कैसे प्रूफ करना है, सेम उसी मेथड से आप लिखेंगे एक्स इंटू एस टी स्टार इंटू वाई। फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टार है, आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे एस टी एक्स इंटू वाई। फिर वही स्टेप, सेम वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं, एस को एक्स के साथ, टी को एक्स के साथ वाई। फिर वही स्टेप रिपीट हुआ, एस एक्स को वाई के साथ लिख लिया, टी एक्स को वाई के साथ लिख लिया। फिर यहाँ पे एस जो है ये स्टार में चेंज हो जाएगा, टी जो है ये टी स्टार में चेंज हो जाएगा जब ये वाई के साथ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया एक्स इंटू एस स्टार टी स्टार वाई, मतलब कि आपने वाई के साथ जो दोनों थी एस स्टार टी स्टार उनको ऐसे लिख रहा है, यहाँ पे एस टी होल स्टार आ गया। ठीक है,
अब यहाँ आपने क्या करना है, एक्स एस टी स्टार होल स्टार वाई। अब देखें ये इसके इक्वल आ गया, मतलब कि एस टी का जो स्टार है ये किसके इक्वल है, एस स्टार टी स्टार के इक्वल है। यही हमने प्रूव किया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, टी स्टार एस स्टार भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसकी चेंज कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो टी स्टार होता है वो टी के इक्वल होता है, एस स्टार जो होता है वो एस के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख देंगे टी एस। मतलब ये देखें किसके इक्वल आ गया, टी एस के इक्वल आ गया। और यहाँ पर देखें एस टी होल स्टार ये किसके इक्वल आता है, एस टी के इक्वल आता है, तो मतलब कि एस टी इज इक्वल टू टी एस। आप यहाँ पे इजीली पहले आप इस चीज़ को प्रूव करके यहाँ लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एस टी स्टार ये एस टी के इक्वल होता है, और आप इसको अगर ऐसे लिखें टी स्टार एस स्टार, तो आप इसको लिख सकते हैं टी एस, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, लेट एच बी द ऑपरेट यू एच इंटू एच एंड वी एच इंटू एच यूनिटरी हेयर एच इज यहाँ आपने इस चीज़ को प्रूव करना है। जो यू एक्स आपके पास है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो आप इसको प्रूव करने के लिए आप इसका ले लें बोथ साइड यू एक्स का स्केयर ले लें। ठीक है, अब जब यू एक्स का स्केयर लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे यू एक्स कितनी बार लिखा हुआ है, यू एक्स एंड यू एक्स। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने एक्स को सेपरेट किया तो ये जो u है ये यहाँ पे आके क्या हो गया, u स्टार u, और ये वाला x साथ आ गया। अब x अभी देखें u स्टार u किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के, तो यहाँ पे x इंटू एक्स आ गया। x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्केयर होता है। अब वो साइड पर अगर स्केयर रूट ले लें तो यहाँ पे क्या बचाएगा, u x किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने वो साइड पर स्केयर लिया, u x इंटू यू एक्स किया, u और देखें यहाँ पे है u, जब ये x वाले के साइड पे जाएगा इस साइड पे तो ये u स्टार हो जाएगा, u स्टार और u आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ पे x इंटू एक्स बचेगा तो x का स्केयर बचा, तो ये आपने इजीली इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट आपके पास शो डैट टी स्टार y इंटू एक्स, ये y टी एक्स के इक्वल है। अब आपको ये बात का पता टी स्टार y इंटू एक्स, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जब आप इसके अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी एक्स इंटू वाई। मतलब देखें ये है टी स्टार y इंटू एक्स। अब यहाँ से t जो स्टार है जब वो x के साथ आएगा तो इसके ऊपर ये स्टार है ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ के पे क्या बचेगा, v इंटू टी ऑफ एक्स। क्या बचा यहाँ पे, टी, यहाँ पे स्टार नहीं है। ठीक है, देखें वाई के साथ स्टार है, टी स्टार है, जब ये एक्स के साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट टी एक्स, वाई इंटू टी ऑफ एक्स। अब जब आप इसके अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, टी एक्स को स्टार्ट में लिख देंगे, वाई को बाद में लिख देंगे, तो ये उसके ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। जब उसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू टी एक्स। यही आपने यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लेट द ऑपरेटर यू इंटू एच एंड वी एच इंटू एच बी यूनिटरी, एच इज द हाइपरस्पेस एंड यू इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको यूनिटरी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यूनिटरी क्या होता है, यहाँ पे देखें यू इनवर्स स्टार इज इक्वल टू यू स्टार का स्टार। ये मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, ये यूनिटरी की एंड नॉर्मल ऑपरेटर की। जहाँ पर भी यूनिटरी ऑपरेटर का जिक्र होगा और जहाँ पर भी नॉर्मल ऑपरेटर का जिक्र होगा आपने क्या प्रूफ करना है, यूनिटरी ऑपरेटर का जिक्र होगा आपने प्रूफ करना है कि टी का जो स्टार है वो टी इनवर्स के इक्वल है, और जहाँ पर नॉर्मल ऑपरेटर का जिक्र होगा वहाँ पे आपने बताना है कि टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी, मतलब कि टी स्टार किसके इक्वल है, टी स्टार टी के इक्वल है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हमें बताना है कि ये जो u इज इक्वल टू 1 है ये यूनिटरी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल u इज बाइजेक्टिव, u इनवर्स बाई, मतलब अगर u बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि u इनवर्स भी क्या है, बाइजेक्टिव है। यहाँ पे देखें मतलब कि आपने टी स्टार को किसके इक्वल प्रूव करना है, टी इनवर्स के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिया मैंने यू इनवर्स का मैंने लिया स्टार। अब यू इनवर्स किसके इक्वल है, यू स्टार के, तो यहाँ पे यू स्टार इंटू स्टार, तो यहाँ पे स्टार से स्टार कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट यू आ जाएगा। अब यू को आप कैसे लिख सकते हैं, यू इनवर्स इंटू इनवर्स, तो इसका मतलब है यू इनवर्स क्या है, यूनिटरी है। आपने यू इनवर्स का स्टार लिया और आपने इसको प्रूव कर दिया कि यू इनवर्स के इक्वल है। यहाँ पे देखिए आपने एक फंक्शन का स्टार लेना है और आपने प्रूव करना है कि वो उसी फंक्शन के इन्वर्स के इक्वल है। और जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया वो मैंने लिया यू इन्वर्स का जब मैंने स्टार लिया तो मैंने इसको प्रूव करना था कि यहाँ पे इन्वर्स आए। तो जब यू इन्वर्स मैं लिख सकती हूँ कि यू इन्वर्स किसके इक्वल है, यू स्टार के इक्वल है। ये होल वाला स्टार ऐसे ही आ जाएगा, स्टार से स्टार कैंसिल, यहाँ पे आ गया यू। अब यू को आप ऐसे लिख सकते हैं यू के इन्वर्स का इन्वर्स, मतलब यू के इन्वर्स लेंगे तो वो यू ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यू इन्वर्स का जब मैंने स्टार लिया तो यू इन्वर्स के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब यू इन्वर्स क्या है, यूनिटरी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, लेट बी द ऑपरेटर यू। अब यहाँ पे आपने नॉर्मल प्रूफ करना है। नॉर्मल के लिए मैंने अभी आपको बताया नॉर्मल में क्या प्रूफ करना होता है, टी इंटू टी स्टार टी, मतलब एक फंक्शन लें और आप उसका स्टार लें तो अब वो इक्वल होता है कि आप पहले उस फंक्शन का स्टार लें और फिर उस फंक्शन को लिखें। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया यू इंटू यू स्टार किसके इक्वल है, यू स्टार यू के। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि यू स्टार किसके इक्वल है, वी इनवर्स के। तो मैंने यहाँ पे या आप यू इनवर्स भी लिख सकते हैं, यू इंटू यूनिवर्स एंड
यू इनवर्स यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू इनवर्स का स्टार, देखें, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यू वी इनवर्स का स्टार, यहाँ पे लिख सकते हैं यू वी इनवर्स। मतलब कि एक साइड पे आपने स्टार लिया वो इनवर्स के इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि यू क्या है, नॉर्मल है। ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको एक नज़र देख लें, इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। ये हमने लास्ट में कुछ किए हैं, और ये ऐसे वाले प्रूफ करने वाले ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको भी अच्छे से करेंगे तो आपका इंशाल्लाह 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा।